नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज का ये सेशन डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। और इसमें आज मैं अपने एक एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो हमारा एक्सपीरियंस होगा ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 को जो एग्जामिनेशन यहाँ पर अभी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं अलग अलग दिन में। तो इसमें 29 दिसंबर शिफ्ट 1 में मैंने ये एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया है और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर घर से जब निकलते हैं हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और बाहर निकलने तक, जब तक आप पेपर यहाँ पर कंप्लीट करके बाहर निकलते हो, उसके बीच में हमारे सेंटर पे आज क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर हुई हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, है ना, उनका लेवल किस तरीके का था, उन सब चीजों के बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल पर अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब एग्जामिनेशन में हम जाएंगे तो हमें लेकर क्या क्या जाना है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके पास ना कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, आप अपने कपड़े पहने रहोगे और आपके पास केवल आपका एडमिट कार्ड और आपका जो फोटो आईडी है वो रहेगा। इवन पेन भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोगों को मैंने आज वहां पर देखा था, उन्होंने, है ना, हाथों में जो है वो अंगूठी पहनी थी, है ना, और उसके बाद कड़े वगैरह पहने थे, है ना। इवन जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्होंने बाल वगैरह पे क्लिप लगाई थी, है ना। तो उन सभी लोगों की क्लिप वगैरह जो है वो रिमूव यहाँ पर करवा दी गई थी, ताकि वायरस जो है अगर कहीं कोई चांसेस अगर यहाँ पर हो तो वो यहाँ पर मिनिमाइज किए जा सके। तो आप अपने घर से जितनी चीजें कम करके लेके जाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आप पहले से इन सब चीजों को अपने घर पर ही रख के जाइए, मोबाइल फोन वगैरह, क्योंकि फिर वहां पर बहुत लंबी रो लगी हुई थी जब लोग वहां पर अपना सामान कलेक्ट कर रहे थे। और जो लोग अवॉइड नहीं कर सकते उन्हें तो जाना पड़ेगा, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाएंगे उसमें 3 पेज निकलेंगे। एक तो आपका जहां पर आपका रोल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन, और तीसरे नंबर पर कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको इसमें से दो चीजें लेकर जानी है। एक तो फर्स्ट पेज जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और दूसरा वाला जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। आई मीन टू से कि कोविड वगैरह आप नहीं हुआ है आपको, है ना, कोई सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिले, वो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर आपको लेकर जाना है, ये दोनों चीजें। और उसके साथ ही साथ एक ओरिजिनल फोटो आईडी और एक फोटोग्राफ। ठीक है, जो फॉर्म में लगी हुई है वो वाला फोटोग्राफ, एक ओरिजिनल आईडी, ठीक है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है, और आपका एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज, और उसके बाद कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर जानी है। और मैंने आपको फोटोग्राफ के बारे में भी यहाँ पर बता दिया है। कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म आप घर से भर सकते हो, उसमें साइन वगैरह करना है। ठीक है, उसमें ये रहता है कि डेट एंड टाइम, तो डेट जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो आप उस दिन का डेट डाल लीजिएगा, और टाइम यहाँ पर सुबह 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग रहती है तो सुबह 9 बजे का टाइम रख दीजिएगा, या जब भी आपने रिपोर्टिंग करी है तब का आप वहां पर टाइम लिखकर उसको साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इतना करके फिर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए गए। एग्जामिनेशन में जब मैं वहां पर गया आज, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि भाई गाड़ी वगैरह पार्क करने की जगह उन्होंने प्रोवाइड करी हुई थी जहां पर पार्क करनी थी हमें, तो वो सब पार्क हुआ। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर जाने के बाद गेट पर जो है आपका एडमिट कार्ड चेक किया गया। ठीक है, गार्ड साहब लोगों ने वहां पर वो जो है वो चेक किया और उसके बाद आपको अंदर भेजा। उसके बाद फिर अलग अलग बिल्डिंग्स थी, है ना, वो यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया था, वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था। तो मेरा टीसीएस आयोन जो है वहां पर ये सेंटर भोपाल में अभी देखने को मिला था, तो घर से बहुत दूर था, लेकिन मैं वहां पर पहुंचकर फिर मैंने वो सारी चीजें अपनी यहाँ पर कंप्लीट करी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने वो किया तो यहाँ पर वो बिल्डिंग आ गई, और उसके बाद फिर वहां पर हमको इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि भाई कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म सबका भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, फोटो भी चिपका लेना आप। ठीक है, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल है कि नहीं है। और उसके बाद फिर वहां पर प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन नॉर्म्स को फॉलो किया गया। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस में मास्क पहने हुए लोग थे वहां पर सब लोग। और उसके बाद फिर आपका थर्मल चेकिंग यहाँ पर किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवा के आपको अंदर सेंटर पे भेजा गया। सेंटर में फिर आपको रूम अलॉट कर दिया गया, और रूम अलॉट करने के बाद वहां पर आपका फोटोग्राफ वगैरह, थंब इंप्रेशन वगैरह यहाँ पर किया गया, फिर आपको यहाँ पर बिठा दिया गया। फिर उसके बाद उसका लॉगिन वगैरह का टाइम हुआ, और पेपर हमारा जो है वो 10:30 पर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर अपनाने चाहिए, भारत सरकार की जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, वो अलग अलग जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पर इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है,
तो आप अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करिएगा कि इस तरीके की कोई दिक्कत वहां पर आपकी वजह से ना उत्पन्न हो, ठीक है। अब पेपर यहां पर स्टार्ट हुआ, तो पेपर पैटर्न के बारे में चीजें बताती हैं कि पेपर में जो है वो रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है, और जीके और करंट अफेयर आएगा, ठीक है। इंग्लिश जो होता है आरआरबी एनटीपीसी में नहीं आता है, ठीक है। सीबीटी 1 है ये, स्टेज 1। तो इसमें क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन थे, तो लॉग इन वगैरह करने के बाद वही सब चीजें होती हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को हमने रिव्यू कर दिया है ना, जबकि उसको मार्क नहीं किया है, उसको रिव्यू कर दिया, तो क्या इसका इवेल्युएशन होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि आपने मार्क नहीं किया है। लेकिन अगर आपने किसी आंसर को मार्क कर दिया है लेकिन रिव्यू किया हुआ है उसको, ठीक है, क्योंकि आपने मार्क कर दिया इसलिए उसका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को पेन वगैरह, पेपर वगैरह वो लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और आपका पेपर यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो पेपर में वॉच चलती रहेगी भाई, है ना, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर आए वो बहुत मिक्स है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन वगैरह नहीं बना हुआ है कि सेक्शन वाइज आप यहाँ पर जंप कर सकते हो। उसमें जो क्वेश्चन थे, कभी मैथ्स के आ जा रहे थे, कभी रीजनिंग के आ जा रहे थे, कभी जीके के क्वेश्चन आ रहे थे। इस तरीके से ये टोटल 100 क्वेश्चन थे। पेपर के लेवल के बारे में बात करूं तो मैथ्स वाज, मतलब उसमें क्या है कि उसमें प्रैक्टिस है ना, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उसमें क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत आसान है। अर्थमेटिक मैथ्स बेस यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ट्रायंगल अगर दो सिमिलर हैं तो उनका एरिया, उनकी जो साइड है करस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इस सब प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए, केवल 2-3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, है ना। और जो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल जो ब्लड रिलेशन वगैरह के क्वेश्चन है, अल्फाबेट वाली सीरीज है, नंबर सीरीज है, उनके ऊपर क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो रिलेशन वगैरह होते हैं, है ना, एनोलॉजी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पूछा गया, है ना। और सिलॉक्स भी आए थे यहाँ पर। तो ऐसे मतलब जो नॉर्मल यहाँ पर आपका सिलेबस में बताया गया है उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अच्छा, मैथ्स तो जो था वो इजी लगा मुझे बहुत, और जीके भी जो था वो नॉर्मल था। अगर आप करंट अफेयर से हो, इवन 2018 वगैरह का भी करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। तो लेकिन अगर आप वो फ्रीक्वेंट हो, अगर उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बन जा रही थी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही थी। कई चीजें थी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी थी, है ना, जिनके बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा, है ना। मतलब जिसको बोलते हैं कि कुछ उटपटांग से क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी यहाँ पर थे, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए थे। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था कि भाई चंद्रयान 2 जो यहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो उसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ पर कौन सा यूज किया गया था, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ऐसे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर थे। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं था। और लेकिन रीजनिंग में एक बात ये थी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत लेंथी थे। उनको पढ़ने में, और जिस तरीके की लैंग्वेज वहां पर यूज करी गई थी, उनको बार बार यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करी होगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का पूरा गेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 90 मिनट्स में जो है वो पूरा, मुझे टाइम भी ठीक लगा, टाइम में भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका है। जितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करोगे उतना आपका वहां पर कैलकुलेशन टाइम कम लगने वाला है। जिसने भी यहाँ पर बेसिक मेथड वगैरह अप्लाई करी होगी, है ना, जो शॉर्ट अप्रोचेस होती है उनको फॉलो नहीं किया होगा, तो उनको बहुत दिक्कत आई होगी पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने में, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर हुआ, तो इसके बाद सब लोगों ने अपने दिया, तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि भाई आपने कितने क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट किए हैं। तो वहां पर जब मैंने लोगों से बात करी तो एवरेज मुझे यहाँ पर 70-75 लोगों ने यहाँ पर बताया। मैंने 8-10 लोगों से यहाँ पर पूछा था, तो इतने लोगों ने यहाँ पर बताया। तो इससे ज्यादा भी लोगों ने अटेम्प्ट किए थे वहां पर, ऐसे भी लोग मुझे मिले थे, बट ये एवरेज यहाँ पर था जो ज्यादातर लोग यहाँ पर बोल रहे थे। तो पेपर मुझे ठीक लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के पेपर में ऐसी कई सारी चीजें थी, ठीक है, जो यहाँ पर समझी जा सकती हैं और जिनको प्रैक्टिस करके यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप अपने अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको, जिस तरीके से आप अभी आगे बढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन के लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है ना, आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी है, स्पीड कैलकुलेशन की बहुत अच्छी है, तो जब भी आपका शिफ्ट यहाँ पर होगा उसमें डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो एसएससी लेवल वाले क्वेश्चन है, उनसे भी कम आप यहाँ पर कह सकते हो, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है उस तरीके के सवाल भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर लेवल मेंटेन किया है अभी तक एग्जामिनेशन में मेरी शिफ्ट तक, वो बढ़िया लेवल है और क्वेश्चन बहुत आसानी से
आप सॉल्व कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बाहर आ गए, अपना सामान वगैरह कलेक्ट करके हम अपने घर आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा मेरा एग्जामिनेशन हुआ। आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट मिली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी जो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। और जो भी ये सेशन यहाँ पर देख रहा है, अगर आपको ये बिल्कुल यूजफुल लगा है तो आप अपने जो दोस्त लोग हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिले। और साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।